गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग, जिसके क्वेश्चन भी लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। रैंकिंग जो है इसमें स्पेशली आपके पंक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एक व्यक्ति पंक्ति में 22 से 10वें स्थान पर है, दूसरा 22 से 20वें स्थान पर है। अगर दोनों के मध्य दो व्यक्ति हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, या एक व्यक्ति का दाएं बाएं से स्थान दिया है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, या दो व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं तो पंक्ति में स्थान बदलने के बाद में उसका नया स्थान क्या होगा, या पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति दिया गया है, अगर केवल एक व्यक्ति आपको दिया गया है और उसका आपको लेफ्ट और राइट से स्थान दिया गया है, यानी कि दाएं और बाएं से आपको स्थान दिया गया है। अगर एक व्यक्ति का आपको दाएं बाएं से स्थान दिया गया है और आपसे कहा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए एक सिंपल सा अपना कंसेप्ट है कि टोटल व्यक्ति जो होते हैं इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी कि कल पंक्ति में कुल व्यक्ति अगर हमें निकालने हैं तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो व्यक्ति है जिसका हमें बाएं और दाएं से स्थान दिया गया है, हम दोनों को जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देंगे। इस तरह हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट का उपयोग करके हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि 31 विद्यार्थियों की पंक्ति में माधव का जो स्थान है प्रारंभ से 17वां है तो अंतिम से क्या होगा। अगर व्यक्ति का आपको प्रारंभ का दिया है, अंतिम का पूछा है, या बाएं का देकर दाएं का पूछा है, सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। टोटल व्यक्ति बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपसे बोला गया कि पंक्ति में माधव का जो स्थान है वो लेफ्ट साइड से 22 से 17 है और पंक्ति में कुल व्यक्ति 31 है, तो इसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा। तो कंसेप्ट यह था कि पंक्ति में कुल व्यक्ति अगर हमें निकालने हैं तो होता है बाया प्लस दाया माइनस 1। ठीक है, जैसा कि आपसे बोला गया पंक्ति में कुल व्यक्ति 31 है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति आपको दे रखे 31। माधव का पंक्ति में स्टार्टिंग मतलब बाया मान सकते हो आप, तो प्रारंभ से आपको स्थान दिया गया है, तो स्टार्टिंग से आपको जो स्थान दिया गया है वो आपको दिया 17, तो हम लिख लेंगे। लास्ट से हमें निकालना है और माइनस 1 कर देंगे। देखो 17 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 16 प्लस दाया, तो दाएं से या लास्ट से कौन सा स्थान होगा, दाएं या लास्ट से अंतिम से कौन सा स्थान होगा, यह हमें निकालना है। तो 16 को हम इधर भेज देते हैं, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, यानी कि माधव का पंक्ति में अंतिम से कौन सा स्थान होगा, 15वां स्थान होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे बोला गया है कि 40 विद्यार्थी है और 40 विद्यार्थियों में राजू का जो स्थान है वो लास्ट से आपको दे रखा है 19, तो आपसे पूछा है कि प्रारंभ से स्थान क्या होगा। ठीक है ना, तो सेम इसी जो अभी कंसेप्ट किया वहीं से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पंक्ति में कुल व्यक्ति अगर हमें निकालने हैं तो कुल होता है बाया यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, आपसे बोला गया पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने 40, कुल व्यक्ति आपको दे रखे 40। राजू का जो स्थान है लास्ट से आपको दिया है 19वां है, स्टार्टिंग से क्या होगा ये आपको निकालना है। स्टार्टिंग मतलब बाया से हमें स्थान निकालना है, अंतिम से हमें दिया है 19 और माइनस 1 कर देंगे। देखो 19 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। बाया से कौन सा स्थान होगा, तो 18 को इधर भेज देते हैं, 40 में से 18 माइनस हो जाएगा तो इसका प्रारंभ से या बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 22, इसका स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अगर व्यक्ति का आपको दाएं से स्थान देकर बाएं से पूछे, स्टार्टिंग से देके अंतिम से पूछे, या ऊपर से देके नीचे का स्थान पूछे, सभी क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से आंसर निकालना है। ठीक है, अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा इससे संबंधित कुछ रिलेटेड और दो क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि 42 लड़कियां हैं, इसमें किशन का जो स्थान है आपको दे रखा है लेफ्ट से जो है वो 21 है, तो आपको बताना है कि राइट से स्थान क्या होगा। टोटल विद्यार्थी 42 है, लेफ्ट से आपको स्थान दे रखा है 21, राइट से क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखो
अपना जो कंसेप्ट है कुल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, आपको बोला है पंक्ति में कुल व्यक्ति 42 है, किशन का आपको 22 स्थान दे रखा है 21, राइट से यानी कि दाएं से आपको निकालना है, तो 21 में से हम 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 प्लस राइट यानी कि दाया। अब दाएं से स्थान निकालना है, 20 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 20 को माइनस कर देते हैं हम, तो इसका 22 से कौन सा स्थान हो जाएगा, राइट से कौन सा स्थान हो जाएगा 22वां, यानी कि किशन का जो स्थान है अगर 22 से 21वां है तो दाएं से कौन सा होगा 22वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला कि 60 बालिकाएं हैं, 60 बालिकाएं हैं, 60 छात्र हैं, और इसमें जो निर्मल का जो स्थान है वो आपको दे रखा है 22 से 26वां है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। देखो कुल कंसेप्ट क्या है, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपको दे रखे स्टूडेंट 60 है, इसमें से आपसे बोला गया कि निर्मल का जो स्थान है वो पंक्ति में 22 है, लेफ्ट से आपको देखा 26, दाएं से हमें निकालना है -1, 26 में से 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा 25 प्लस दाया, दाएं से स्थान निकालना है, संख्या प्लस किधर आएगी तो माइनस की, 60 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो स्थान है वो आ जाएगा 35, यानी किशन का राइट से दाएं से जो स्थान है वो कितना जाएगा आपका 35। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह जब किसी एक व्यक्ति का दाया या बाया स्थान दिया गया हो तो हम उसका दूसरा स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या था, एक व्यक्ति का दाएं से या बाएं से स्थान दिया था और हमें बाएं या दाएं से स्थान निकालना था, या दाएं बाएं से स्थान देकर कुल व्यक्ति हमें निकालने थे। यानी कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें केवल एक व्यक्ति था, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग व्यक्ति दिए होते हैं और उनका आपको दाएं और बाएं से स्थान दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। मान लो जैसे कंसेप्ट हम समझते हैं कि जैसे आपको दो व्यक्ति दे रखे ए और बी, ए का आपको बोला जाए कि बाएं से स्थान है 20वां और बी का राइट यानी कि दाएं से स्थान है 10वां, और आपसे कहा जाए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको दो अलग अलग व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट से स्थान दिया है और आपसे कहा जाए पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने होंगे, तो आप टोटल व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि आपको यह पता नहीं हो कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हो। यानी कि अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग व्यक्ति आपको दिए गए हैं जिनका दाया और बाया स्थान आपको दिया गया है, लेकिन मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको नहीं दी गई है, तो उस कंडीशन में हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा डोंट डिटरमाइन, या डाटा उपलब्ध नहीं है, यह डाटा अपर्याप्त है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब दो व्यक्तियों का आपको दाया बाया दिया हो तो मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या जब तक नहीं दी हो तब तक आप पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमने देखा अगर आपको दाया बाया दिया है दो अलग अलग व्यक्तियों का और मध्य बैठे व्यक्ति आपको नहीं दिए गए हैं तो आप कुल व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। परंतु अगर दो व्यक्तियों का आपको दाया बाया दिया है, जैसे ए का बाएं से स्थान आपको दिया है 40वां और बी का दाएं से आपको दिया है 20वां, और इस बार आपसे कहा जाए कि मध्य में जो व्यक्ति है वो है 5, यानी कि मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको दो व्यक्तियों का दाया बाया दिया है और मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई है, तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या हम दो संभावनाएं होती है। पहला होता है कि आपसे कहा जाता है पंक्ति में मैक्सिमम अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, सेकंड पंक्ति में मिनिमम न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। यानी कि जब हमें मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तो दो कंडीशन बनती है, या तो हम अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे या न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे
ये दोनों हमें ज्ञात करने होते हैं, या दोनों में से कोई एक हमें ऑप्शन में दिया होता है। अब देखो अधिकतम न्यूनतम का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक पंक्ति है, आपसे कहा जाए पंक्ति में बाया, बाया मतलब जहां से पंक्ति शुरू होती है वहां से हम गिनते बाया। तो ए का इधर से स्थान दे रखा है मान लो 40वां है, और बी का दाएं से आपको दे रखा है 20वां। अच्छा, और आपसे कहा जाए दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है। पहली कंडीशन, ए बाएं से 40वें स्थान पर था, बी दाएं से 20वें स्थान पर था, और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति। न्यूनतम कब हो सकते हैं? जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और मध्य में बैठे व्यक्ति इन दोनों के बीच में हो। जैसे ए का जो है बाएं से मान लो यहां है 40वां स्थान, और बी का दाएं से यहां है 20वां स्थान, और 5 व्यक्ति जो है वो इन दोनों के बीच में यहां बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या कम आएगी, इसे बोलते हैं न्यूनतम व्यक्ति। देखो यहां तो 40 यहां थे, 20 यहां थे, 5 यहां थे, तो यहां तो व्यक्तियों को हम जोड़ेंगे तो अधिकतम व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों की संख्या ज्यादा आएगी। यहां तक 40 है, यहां तक 20 है, बीच में 5 व्यक्ति है, दोनों के बीच में 5 है, तो यहां पर हम आंसर निकालेंगे तो व्यक्तियों की संख्या कम आएगी। तो 2 संभावनाएं बनती है जब 2 व्यक्तियों का आपको अलग अलग स्थान दिया हो दाएं बाएं से, और मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई हो, तो या तो आपसे कहा जाता है अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, या आपसे कहा जाता है न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। हमें दोनों में से कोई भी एक चीज ज्ञात करनी होती है। अब वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें दाएं बाएं से स्थान दिया गया है, यानी कि बाएं और दाएं से दिए गए स्थान में हम मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या को जोड़ते हैं। यह ध्यान रखें, अगर आपको पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं ये निकालने हैं, तो जो भी आपको दाएं और बाएं से स्थान दिया गया है इन दोनों में आप मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या को जोड़ेंगे अगर पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। लेकिन आपसे कहा जाए पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, न्यूनतम की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें बायां और दाएं से स्थान दिया गया है इसे जोड़ेंगे और इसमें से मध्य बैठे व्यक्ति में से 2 अधिक को माइनस करेंगे। यानी कि अधिकतम निकालना है तो दाएं बाएं और मध्य बैठे सभी व्यक्तियों को आपस में जोड़ेंगे, तो यहां से पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। हमें पता करना है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे। न्यूनतम निकालने के लिए हम बाएं और दाएं स्थान को जोड़ेंगे, इसमें से मध्य जितने व्यक्ति हैं उसमें से 2 अधिक को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, 2 माइनस क्यों करते हैं, देखो जैसे ए का यहां से स्थान 40वां है, बी का 20वां है, 5 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, हमें निकालना है टोटल व्यक्ति कितने होंगे। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो ए और जो बी है ये हमारा 2 बार काउंट हो जाएगा। जैसे ए का स्थान 40वां है, अब देखो अगर हम यहां पे आते हैं, जो व्यक्ति यहां बैठा है इसका स्थान कौन सा हो जाएगा 39, क्योंकि इसका 40 है, तो इसका कौन सा हो जाएगा 38, इसका 37, 36, तो इस व्यक्ति का स्थान कौन सा हो जाएगा 35, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा 34 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ए को पीछे लेके आते हैं, देखो ए का स्थान 40 था, 5 बीच में बैठे हुए, तो 5 माइनस कर दिया यानी कि 35, यानी कि अगर ए को बी की पोजीशन पे लेके आते हैं तो 22 से ए का कौन सा स्थान हो जाएगा 34वां, और बी का कौन सा है 20वां। कुल व्यक्ति अब ए की जगह के दाया बाया है, तो कुल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। जब हम दोनों को जोड़ के 1 माइनस करेंगे 34 प्लस 20 माइनस 1, तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा 53। ठीक है ना, इस कंसेप्ट से हम चेक करते हैं। बाएं से स्थान कौन सा था आपके 40वां, दाएं से कौन सा 20वां, 40 और 20 कितने हो गए आपके 60। जितने व्यक्ति बीच में उसमें 2 माइनस करने हैं, ज्यादा 5 है तो कितना 7 माइनस करेंगे, 60 में से हम 7 माइनस करें कितना आएगा 53 आएगा। यानी कि हमें 2 जोड़ के माइनस करने होते हैं, क्योंकि बीच में बैठे व्यक्ति जो है वो ए और बी दोनों के बीच में है। तो जब हम ए से बी तक आते हैं तो हमें 5 नहीं 6 संख्या को माइनस करना होता है उच्च स्थान तक आने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। अभी बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपको दाया बाया दिया गया है और आपसे कहा जाए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे,
तो दाएं और बाएं में मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या को जोड़ना है और न्यूनतम निकालने के लिए दाएं बाएं में मध्य जितने व्यक्ति हैं उसमें से दो अधिक को माइनस करना है। तो इस तरह पंक्ति में मध्य बैठे व्यक्तियों से अधिकतम या न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा अधिकतम न्यूनतम का, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, इसमें आपसे बोला गया है पंक्ति में रीना का स्थान 22 से 9 है, सीमा का दाएं से 11 है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। देखो दो अलग अलग व्यक्तियों का हमें दाया बाया दिया है, लेकिन क्वेश्चन में मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। कंसेप्ट जो था हमारा, कंसेप्ट यह था कि अगर आपको दो व्यक्तियों का दाया बाया दिया है लेकिन मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको नहीं दी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मध्य बैठे व्यक्ति नहीं दिए गए हैं। तो इस वजह से हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपसे बोला गया एक पंक्ति में मोहन का स्थान जो है 19वां है बाएं से और मोनिका का जो स्थान है वो दाएं से 21वां है। मोहन का बाएं से 19वां है, मोनिका का दाएं से 21वां है, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो आपसे कहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अच्छा ये नहीं बोला। अब देखो मध्य बैठे व्यक्ति की संख्या दी गई है, तो आपसे कहा या तो आप अधिकतम निकालेंगे या न्यूनतम। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करें कि अधिकतम या न्यूनतम में से क्या निकालना है, तो फिर आप अधिकतम ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति मोहन है और मोहन का आपको 22 स्थान दिया गया है, जबकि मोनिका का दाएं से स्थान दिया गया है। दो अलग अलग व्यक्तियों का आपको बाएं और दाएं से स्थान दिया गया है। मोहन का है 19वां, मोनिका का है 21वां और दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 5। चूंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हमें अधिकतम निकालना है या न्यूनतम, तो हम क्या निकालेंगे? अधिकतम। और पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट बाया प्लस राइट दाया प्लस मध्य के जो व्यक्ति हैं। तो मोहन का बाएं से स्थान है 19वां, मोनिका का दाएं से 21वां और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 5। सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा 45। यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 45। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो अभी जो कंसेप्ट पढ़ा अब वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल से हम इसको और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट है इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि एक पंक्ति में मोहन का जो स्थान है वो 22 से आपको दे रखा है 20, मोनिका का दिया आपको दाएं से 30 है और दोनों के मध्य 7 व्यक्ति है। तो आपसे पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है ना, देखो मोहन का बाया मतलब लेफ्ट से आपको स्थान दिया है, तो मोहन का आपको लेफ्ट से स्थान दिया गया है 20वां और मोनिका का आपको राइट से यानी कि दाएं से स्थान दिया गया आपको 30। मोनिका का लेफ्ट से 20वां है, मोनिका का राइट से आपको दे रखा 30 और आपसे कहा गया है कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? मिडिल में कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं। आपसे पूछा गया पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, देखो अगर हमें निकालना है पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम कैसे निकालते हैं हम? कंसेप्ट रहता लेफ्ट राइट, दाएं बाएं को जोड़ना है, उसमें से जितने व्यक्ति मिडिल में हैं, मध्य में हैं, उसमें दो अधिक को आपको माइनस करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या था? अगर आपको दाया बाया दिया है दो व्यक्तियों का और मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई है, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दाएं और बाएं वाले स्थान को जोड़ते हैं, इसमें से मध्य जितने व्यक्ति हैं उसमें से दो अधिक को माइनस करते हैं। तो मोहन का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 20वां, मोनिका का राइट से 30वां, दोनों के मध्य में 7 व्यक्ति हैं, तो हम 7 नहीं 9 माइनस करेंगे। दोनों को जोड़ने पे आ गया 50 माइनस 9, यानी कि पंक्ति में जो कुल व्यक्ति है वो कितने आ जाएंगे? न्यूनतम
मिनिमम जो टोटल व्यक्ति है वो कितने जाएगा हमारे 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अधिकतम निकालना है तो आपको लेफ्ट, राइट और मध्य बैठे व्यक्ति को जोड़ना है। मिनिमम निकालने के लिए लेफ्ट, राइट को जोड़ना है। इसमें से जितने व्यक्ति मध्य में हैं उसमें से 2 अधिक को आपको माइनस करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा डीप में समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें आपसे बोला गया कि 2 व्यक्ति हैं, एक है महेश और एक है संगीता। महेश का जो स्थान है वो आपको दिया गया है बाएं से, लेफ्ट से 35 है, जबकि संगीता का स्थान आपको दिया है राइट से, वो आपको दिया है 25। महेश का बाएं से 35वां, सबकी संगीता का दाएं से आपको 25वां स्थान दिया है। आपसे कहा है कि दोनों के मध्य 10 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। देखो हमें दोनों निकालने हैं, मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। पहले हम बात करते हैं अधिकतम। अधिकतम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट, राइट और मिडिल, बाया, दाया और मध्य बैठे सही व्यक्तियों को आपस में जोड़ रहे हैं। लेफ्ट का नंबर कितना 35, राइट का 25, बीच में कितने 10, सबको आपस में जोड़ देंगे तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने जाएंगे हमारे 70 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। हमें निकालना मिनिमम कितने होंगे। मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जितने व्यक्ति मिडिल में है उसमें से 2 अधिक को आपको माइनस करना होता है। जैसे लेफ्ट से स्थान कौन सा है 35, राइट से कौन था 25, मध्य में कितने व्यक्ति 10, तो आपको कितना माइनस करना है 12 माइनस करना है। जितने व्यक्ति बीच में उसमें से 2 अधिक को आपको माइनस करना है। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 12, यानी कि न्यूनतम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे 48, तो मैक्सिमम कितने हो गए आपके 70, मिनिमम कितने हो गए आपके 48 हो गए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह हम पंक्ति में अधिकतम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन पढ़ा है देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक क्वेश्चन को आप जरूर देखें और हम आज इस वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे जितनी वीडियो आपको पढ़ाई जा रही है सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम में जुड़े, ताकि आप जो हमारी वीडियो पढ़ाई जा रही है उन सब वीडियो की पीडीएफ आपको मिले। साथ में जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उस चैप्टर के सिलेक्टेड पीवाईक्यू को जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में अवेलेबल रहेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को मोटिवेट करें कि हमारे साथ जुड़े और फ्री में मिलने वाले सभी कंटेंट को आप पढ़ें। ठीक है, तो हमारी यात्रा जारी रहेगी। कल आपसे दोबारा मिलेंगे शाम को ठीक 7 बजे, और उससे पहले आपको मिलेंगे 2 बार, सुबह 11 बजे और 3 बजे। सुबह 11 और 3 बजे हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं डेली। प्रतिदिन आपको सुबह 11 और 3 बजे 2 वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में मैथ और रीजनिंग की ट्रिक्स आपको बताई जाती है। शॉर्ट वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आपके पास ट्रिक पहुंचे। लॉन्ग वीडियो में आपको ट्रिक के साथ में कंसेप्ट भी बताया जाता है। जब ट्रिक और कंसेप्ट दोनों मिलेगा तो सिलेक्शन जो है हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक बार फिर आपसे कल सुबह 11 बजे, फिर उसके बाद शाम को 3 बजे, और फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे रैंकिंग के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।